अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। काम अभी कर लेने लायक है, बाद में कर लें कि फुर्सत कब मिलेगी पता नहीं। क्यों आनंद भैया, यहाँ से छूटने के बाद कल मंडे के कुछ प्लान्स होंगे, तो इसलिए अब हम यहाँ ये बात नहीं करेंगे कि काम करना चाहिए, करने लायक है। अब हम सीधा सीधा काम करने की बात करेंगे। तैयार हैं आप लोग? भैया प्रेजेंट कर सकेंगे प्लीज़? तैयार हैं? कौन कौन तैयार है भैया? उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी, गन्ने में ज्यों मिठास है, फूलों में सुवास है। निज आत्म में तेरे ही परमात्म वास है। अचरज है जल में रह के भी, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्म, नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल विलास है। आत्म प्रभु को भूल के दूषित है मन मेरा। आत्म प्रभु को भूल के दूषित है मन मेरा। प्रभु का न स्मरण मुझे और जग से आस है। जग से आस है का मतलब समझ रहे हैं? जितेंद्र भैया कुछ बता देंगे, अनुभव भैया कुछ बता देंगे, चक्कर में मत रहना, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। अगर आप अपने आत्म प्रभु को भूले हो तो कोई और कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगले 1 घंटे की बागडोर कमांड अब आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। मैं एक कहानी से बात को शुरू करूंगा। एक गांव में 18 साल का नवयुवक अपने आंखों में जुनून लिए हुए, अपने गांव में उसकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो रही थी, उसका एस्पिरेशन पूरा नहीं हो रहा था। उसने अपने गांव के एक समझदार ज्ञानी व्यक्ति से पूछा कि मेरे अपने अपने जीवन के ये गोल्स हैं, ये एस्पिरेशंस हैं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि भाई तेरी ने आकांक्षाएं इस गांव से तो बहुत ऊंची हैं, तुझे जो चाहिए वो इस गांव में मिलने वाला नहीं है। एक काम कर, इस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है, तू उसके पास जा, तेरा काम हो जाएगा। गया उस जादूगर के पास। उस जादूगर ने 18 साल के उस नवयुवक को देखा। उसके आंखों में जो जुनून था कुछ पा लेने का, दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का, उस जुनून को देखा और उसके सामने एक डील रखी कि बेटा तुझे जो चाहिए वो पाने का वरदान मैं तुझे दे दूंगा, पर आज तू 18 साल का है, अगले 20 साल बाद मैं लौट के आऊँगा, फिर तुझसे पूछूंगा कि तूने जिस लिए मुझसे ये सब मांगा था वो पा लिया कि नहीं पा लिया, और इतने सालों के लिए मॉर्गेज करना पड़ेगा कुछ, फ्री में मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। और वो मॉर्गेज करना पड़ेगा मुझे, तुम्हें देनी पड़ेगी अपनी आत्मा की फ्रीडम। तुम्हारी आत्मा के ऊपर मेरा कब्जा होगा। मैं 20 साल तक कुछ नहीं बोलूँगा, तुझे जो करना है करना। सोचिए क्या पाया होगा उसने 18 साल की उम्र में, क्या क्या इच्छाएं रही होंगी उसकी। पर जैसे ही 38वें साल की वो रात आती है, उस रात वो बहुत व्यग्रता में पड़ जाता है अपूर्व भैया। बड़ी ही चिंताएं, बड़ी ही दुविधाएं, बड़ी ही टेंशन, डिप्रेशन, जो उसे 18वें साल में था वही का वही हूबहू उसने 38वें साल में भी एक्सपीरियंस किया। फिर से बात हुई, बोला एक मौका और दे दो,
एक और ट्रेड करते हैं 20 साल के लिए, फिर से मैं अपनी आत्मा को तुम्हें मॉर्गेज करता हूँ। मैं दे दूंगा पीपीटी, आप फोटोज मत खींचे, अल शेयर। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारी और आपकी कहानी है। 38वें साल पर जब ये बात होती है तो फिर से क्या मांगा होगा कि भाई जॉब तो हो गई, गाड़ी हो गई, अपने हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, घर वर भी सेटल हो चुका है, अब तो कुछ, क्या बोलते हैं भैया, अब तो कुछ और चाहिए, अब पैसे से पेट भर गया है, अब प्रसिद्धि चाहिए। 38 से 58 साल तक उसने फिर से वही काम किया। 58वें साल पर क्या हुआ होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। 78वें साल पर क्या हुआ होगा अंदाज लगा सकते हैं। 98वें साल तक शायद ही वो जीवित रहा हो। इसमें कहीं आप अपने आप को झांक पा रहे हैं क्या? ये हमारे और आपकी कहानी नहीं है। हम और आप किसी एक छोटे से गांव में सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे। पुणे की महानगर में आने की हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ी? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पुणे में ही पले बड़े हैं, मैं थोड़ा उन लोगों की बात कर रहा हूँ। क्यों भैया, 18 साल में कुछ अंगारे भर के निकले होंगे घर से, हाँ, कर लेंगे दुनिया मुट्ठी में। और फिर 38वें साल तक आते आते क्या हुआ? कुछ बाल सफ़ेद हो गए, कुछ काले रह गए। 58वें साल तक क्या होगा देखेंगे हम और आप। बाकी 58 साल के भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जब ये बात, ये कहानी जब हमारी होती है तो हमें सच में दुनिया के साथ अपना रिलेशनशिप क्या है ये बात को एस्टेब्लिश करना चाहिए। हमने दुनिया के साथ क्या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कर रखा है, क्या ट्रेड कर रहे हैं हम उसके साथ। हमने अपने बॉस के साथ क्या रिलेशनशिप एग्रीमेंट किया है? 8 घंटे की मजदूरी करेंगे, बधुआ मजदूरी करेंगे, 8 घंटे हमसे जो कहोगे वो करेंगे। हाँ, क्या ट्रेड कर रहे हैं हम और किसके बदले ट्रेड कर रहे हैं? क्या एग्जैक्टली हम खो रहे हैं और क्या हम पा रहे हैं? इन सब बातों पर हम जरा विचार करेंगे। और कल की जो हमारी मंजुलिका की कहानी थी, आप में से किस किस को नींद आई रात को? हमारी स्वस्ति सुबह उठ के बोल रही थी वो सपने में सच में उसने मंजुलिका का सपना देखा। आप लोगों में से किसी ने देखा? नहीं देखा तो ये अच्छी बात नहीं है, देखना चाहिए था आपको। इसका मतलब है आप बात को सीरियसली नहीं लेते हो। हाँ, आज भी मैं कुछ सोच रहा था किसी मूवी से बात शुरू करूं, पर नहीं, अब मैं यहाँ जो बोलूँगा आपको रिपीट करना है। मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में यह संकल्प करता हूँ कि मैं अगले 1 घंटे तक खुले मन से अपनी शक्ति के अनुसार आचार्यों भगवंतों के द्वारा बताए गए इस विषय पर उत्साह से विचार करूंगा। मेरे विचारों के केंद्र में मैं खुद को रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। दूसरों के दोष देखना या कहना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं इस विषय को आत्मकल्याण की भावना से समझने के लिए कमर कसकर तैयार हूँ। आचार्य अमृत चंद्र देव की कुछ अमृत लोरियों के माध्यम से मंगलाचरण करके अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। आप लोग मेरे साथ गा सकते हैं साथ में। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नं मा पूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। कल जब हमारी बात चली थी कि हम अपने आश्रवों को क्लियरली देख पाएं, वो भूताविष्टित पुरुष और ध्यानाविष्टित ध्यानारूढ़ पुरुष में भैंसे का ध्यान करने वाले जो विषय थे हमारे, जो गेयों की छाप हमारे अंदर पड़ रही थी और हमारे ही आश्रव भावों के कंट्रोल में जो हम थे, उनकी जो हमने बात की थी। तो आज दोपहर में मेरी बात हो रही थी भोजन के समय पे चिरंतन से, बोल रहे थे कि भैया कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि अब वो आइडेंटिफाई तो कर लिया, रिकॉग्नाइज तो कर लिया, उसे फिर आगे कोई एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में घटा के बताओ, या फिर इससे बाहर निकलना कैसे है इस लूप से। तो हम सीधी सीधी गहरी और
तत्व ज्ञान की बात करने वाले हैं। भैया ने भी इशारा किया था और मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि अगर पुराने ज़माने में जो शादी ब्याह की पंगतें होती थी वो खुली छतों पर होती थी, और उसमें अगर बरसात का माहौल हो थोड़ा बहुत और पानी बरसने लग जाए, और वो पत्तल काय की बनती थी, पत्तों की बनती थी, आप उसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते थे, जितनी पानी बरसने की बूंदें जितनी सहन कर सकते हैं उतने में उस थाली में जो सार सार है, मतलब बर्फी, लड्डू, इमरती, वो खा लो, बाकी छोड़ के भाग लो। राइट। तो ये अगला 1 घंटा वो पानी बरसने वाला ही घंटा है। इसके बाद हमारा आप कब मिलेंगे, कितनी चर्चा होगी पता नहीं, इसलिए वो सार सार वाली बात बिल्कुल पकड़ के रखिएगा। सीधी बात शुरू करते हैं। चिदानंद धाम आज नामकरण भी हो गया है, मैंने उसी के हिसाब से बात रखी है। चित माने ज्ञान दर्शन और आनंद माने आनंद। ज्ञान दर्शन और आनंद का ये धाम है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कुछ लोगों ने ये कहानी सुनी है, पर अध्यात्म में रिपीटेशन को दोष नहीं माना जाता, इसलिए दोबारा कहानी सुनने में कोई परेशानी नहीं है, है ना स्वस्ति? सुनना है शेर और खरगोश की कहानी? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेरी कहानी में 2 हीरो हैं, एक शेर और एक खरगोश। जिनको शेर पसंद है, एल फॉर लॉयन, अपना लेफ्ट हैंड रेज कर लीजिए। एल फॉर लॉयन, लेफ्ट हैंड रेज कर लीजिए। और अगर आपको खरगोश पसंद है तो आर फॉर रैबिट, राइट हैंड रेज कर लीजिए। और जो अभी भी चूज करने में कंफ्यूजन में है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं कि आप क्विकली चूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सो चूज, बिकॉज आप अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके प्रोसेस करके एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप अभी सो रहे हैं। एल फॉर लॉयन, कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है? स्वस्ति, एल फॉर लॉयन और आर फॉर रैबिट। चलो एल फॉर लॉयन वाले, चलो बढ़िया। आर फॉर रैबिट? कोई ऐसे भी हैं जो कुछ भी चूज नहीं कर पाए? अपने हीरो को संभाल के रखिएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं एक जंगल में। एक चिदानंद धाम नाम का घनघोर जंगल था। जीवराज शेर था वहां का राजा। जिन भक्त, सम्यक्त्वी, संयम में अनुरागी, सभी प्रजाजन उसकी खूब सेवा शुश्रूषा करते थे। बारी बारी से शुद्ध आहार उसकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। आज एक नन्हे खरगोश की बारी थी। अपने माँ के द्वारा बनाए गए शुद्ध आहार को लिए हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उत्साह से चला जा रहा था। रास्ते में एक सरोवर दिखा। पानी पीने उसमें झांका तो उसमें उसके ही जैसा एक नन्हा सा प्यारा सा दोस्त दिखाई दिया। खूब बातें की उससे। उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ गीला हो गया, हाथ कुछ नहीं आया। घबराया, डरा, सहमा सा शेर के पास पहुंचा। देर से आने का रीजन भी बताया और आप बीती भी सुनाई। शेर मुस्कुराया, भोजन किया, फिर बोला चलो तुम्हारे नन्हे दोस्त के पास चलते हैं। उसने सरोवर में झांका और पूछा कहाँ है तुम्हारा नन्हा दोस्त? और एक जोरदार हंसी का ठहाका लगाते हुए शेर बोला, अरे यह सरोवर तो ज्ञान दर्पण की तरह है। अरे यह सरोवर तो ज्ञान दर्पण की तरह है। यह अपनी निर्मलता में अपने सामने आने वाली वस्तुओं को अपने में झलकाता है। तुम हो, बिंब हो। सरोवर में तुम जिसे नन्हा साथी समझ रहे थे, वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। और दूसरी भाषा में कहूं तो शांत जल का निर्मल परिणमन है। देखो, क्या तुम्हें इसमें मेरे जैसा एक और शेर दिखाई दे रहा है? झांकते हुए शेर ने पूछा। खरगोश बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ हाँ महाराज, हूबहू आपकी ही तरह। ये तो चमत्कार हो गया। पर महाराज, आप तो सरोवर में गए ही नहीं,
फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? शेर बोला, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी आंख में, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी आंख में ये सरोवर प्रविष्ट नहीं हुआ और फिर भी तुम्हें जानने में आ रहा है। समझे? देखो, तुम्हारी आंख में इस सरोवर को ग्रहण करने का और इस सरोवर में तुम्हारी आंख में प्रविष्ट होने का, समर्पित होने का स्वभाव है। इसलिए सरोवर को बिना छुए ही शक्ति व चित्र से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारे सरोवर को मूल से उखाड़कर, मानो सारे सरोवर को मूल से उखाड़कर तुम्हारी आंखों ने इसे अपने में समा लिया हो। बात आंख तक ही नहीं थमती। आंख की पुतली पर बने इस प्रतिबिंब का हूबहू प्रतिबिंब तुम्हारे ज्ञान में भी बना है। ओ आई सी, कितने चेहरे हैं यहाँ पर। एक ये चेहरा, एक दर्पण में, प्रतिबिंब सरोवर में बना हुआ चेहरा, एक सरोवर की झलकन की मेरी आंख की पुतली पर बना हुआ चेहरा, और आंख की पुतली पर बने हुए चेहरे का मेरे ज्ञान में बना हुआ चेहरा। 4 चेहरे किस किस को नजर आ गए? पहला चेहरा, दूसरा चेहरा, चश्मा थोड़ी देर बाद उतारना था, पहले ही उतर गया। पहला चेहरा, दूसरा चेहरा सरोवर का, तीसरा चेहरा आंख की पुतली पर, चौथा चेहरा। तो 4 खरगोश किसको दिखाई दे रहे हैं? सबको दिख रहे हैं? थोड़ा ही गहराई से विचार करें, एक एक्सपेरिमेंट करें। असलियत में 4 चेहरे नहीं हैं। आपके पास मोबाइल है? देखिए जरा, इसमें झांकिए। अरे मुझे नहीं चाहिए। इसमें झांकिए, अपने आप को देखिए, चेहरा दिखता है क्या? स्क्रीन बंद करके, हाँ, मोबाइल चालू करके नहीं देखना है। दिख रहा है? दिख रहा है? आपका चेहरा दिख रहा है? देख पा रहे हैं? आपका चेहरा इस मोबाइल की स्क्रीन में गया क्या? मोबाइल की स्क्रीन आपकी आंख में आई क्या? आंख ज्ञान में तो गई होगी फिर, पक्का। डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? 3 से अंदाज लगा पा रहे हैं कि जब मोबाइल का चेहरा, अपना चेहरा मोबाइल में नहीं गया, मोबाइल का चेहरा आंख की पुतली में नहीं गया, तो फिर आंख की पुतली पर बना हुआ चेहरा भी ज्ञान में नहीं गया। क्या बात कर रहे हो? हमने मोबाइल नहीं देखा, हमने चेहरा नहीं देखा। बात करेंगे, बट आपको चेहरे दिखाई देने लग गए। 4 चेहरे खरगोश को दिखे, पर वास्तव में 4 चेहरे नहीं है। यहां पर मेरे कितने चेहरे हैं बताइए? एक्चुअली मैं आपकी आंखों में अपना चेहरा देख पा रहा हूं। तो जितनी आंखें हैं उतने चेहरे हैं राजकुमार भैया। बात सही है गलत है? जितनी आंखें हैं उतने मेरे चेहरे हैं, नहीं है? हैं। इस स्क्रीन पर भी, यूट्यूब पर जितने लोग जिन देशना चैनल को लाइव देख रहे हैं, उनकी अपनी अपनी स्क्रीन पर भी मेरा एक चेहरा बन रहा है कि नहीं है? एग्रीड? चलो, पुद्गल की रचना से एग्री कर गए। एक्चुअली जितने लोग मुझे जान रहे हैं उतने चेहरे हैं। बताओ कितने लोग जान रहे हैं? इतने ही नहीं जान रहे हैं। जिन देशना पर 1000-2000 लोग देखेंगे उतने ही नहीं जान रहे हैं। अनंत केवली भगवंतों के ज्ञान का मैं विषय हूं। तो चेहरा छोड़िए, मैं अपनी बात करूं, मतलब शुद्ध चैतन्य तत्व की बात करूं, तो मेरे अनंत वर्जन अवेलेबल हैं इस दुनिया में। कल हमने डार्क वेब की बात की थी। हमारे कितने वर्जन, काली कुंडलियां बनी हुई हैं वहां पर। उन सबको छोड़ो, हमारे चैतन्य स्वभाव की अनंत प्रतिकृतियां अनंत केवली भगवंतों के ज्ञान में इसी समय हूबहू झलक रही हैं। आर यू अमेज्ड और नॉट? हमारी और आपकी बात चल रही है। कहानी पर लौट कर आते हैं। खरगोश को तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ ये सब सुनकर, और मैं जो बात कर रहा हूँ मैंने उसके रेफरेंसेस यहाँ रखे हैं।
मैं जानबूझ के मूल क्लिष्ट भाषा को नहीं रख रहा हूं, पर जो अभ्यासी हैं वो बिल्कुल पकड़ रहे होंगे कि ये बात आचार्य अमृतचंद्र देव की किस टीका से आ रही है, किस गाथा से आ रही है। तो वास्तव में ज्ञान गेयों में नहीं जाता, गेय ज्ञान में नहीं जाते, फिर भी दोनों का अपना ही एक ऐसा नेचर है। और जितेंद्र भैया ने अनेकांत की बात करके मेरी बात को और सरल कर दिया कि वस्तु ही अपने आप में ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी को लिए हुए है कि वो अनेकांतात्मक वस्तु है, उसकी अपनी ही एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ। अनंत चेहरे हमने देख लिए। आप एक्चुअली जब भी जानते हो तब क्या करते हो, ये हम देखते हैं। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, बट मैंने कुछ कार्य लिखे हैं। जब आप देखते हो, तो जब आपने मोबाइल को देखा तब वास्तव में आपने मोबाइल को देखा या मोबाइल जैसी रचना रेटिना पर हुई? रेटिना पर हुई। और जैसी रचना रेटिना पर हुई है वैसी ही रचना ज्ञान में हुई है। अभी आपको ये बात ख्याल में नहीं आएगी। मैं आपसे पूछता हूं कि वास्तव में आप मोबाइल को देख रहे थे, मोबाइल में बने हुए अपने चेहरे को देख रहे थे, या रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब को देख रहे थे? इसको जरा साइंटिफिकली प्रूव करें। कौन कौन चश्मा लगाता है यहाँ पर? बहुत सारे लोग लगाए हुए हैं, राइट? आपकी जब आई साइट वीक हुई थी तो ऑप्टिशियन के पास जब आप गए थे, मैं डॉक्टर के पास जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आइस का ऑपरेशन करवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऑप्टिशियन ने आपके आंख में करेक्शन किया था, वस्तु में करेक्शन किया था, या क्या किया था? इस बात को समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे सामने रखा हुआ स्टैंड बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, और जैसे ही मैंने चश्मा उतारा अब मुझे वो ब्लर दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात बताइए, सामने रखा हुआ स्टैंड ब्लर हुआ है या फिर मेरी आंख पर बनने वाली इमेज ब्लर हुई है? तो इससे एक डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि मैं उस स्टैंड को नहीं देख रहा हूं, मैं आंख पर बने हुए प्रतिबिंब को देख रहा हूं। बिकॉज ऑप्टिशियन ने क्या किया, चश्मा बनाकर उसका जो फोकल पॉइंट था, जो मेरी आंख की रेटिना पर एक जगह बन रहा था, उसको शिफ्ट किया पॉजिटिव नेगेटिवली। तो उसने स्टैंड को ब्लर और जूम नहीं किया, उसने क्या किया, मेरी आंख पर बने हुए प्रतिबिंब में करेक्शन किया। इसका मतलब यह है कि जब मैं दुनिया को देख रहा हूं तब मैं दुनिया को तो नहीं देख रहा हूं, तब मैं सच में आंख पर बने हुए प्रतिबिंब को देख रहा हूं। कौन कौन एग्री कर रहा है? इसमें अध्यात्म नहीं है, ये मैं प्योरली साइंटिफिकली ऑप्टिकल बात कर रहा हूं। एग्रीड? दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट बताऊं। असलियत में मैं आंख पर बने हुए प्रतिबिंब को भी नहीं देख रहा हूं, पर पहली बात आप एग्री कर रहे हो ना कि आप उसको तो नहीं देख रहे हो, स्टैंड को? कौन कौन एग्री कर रहा है? स्टैंड को देख रहा हूं अभी भी, ये बात किसको लगती है? किसी को नहीं लगती। एग्रीड? एटलीस्ट इतनी बात पर आ गए कि हम आंख पर बने हुए प्रतिबिंब को देख रहे हैं। जागृत हैं आप लोग? मजा आ रहा है? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? नेक्स्ट लेवल। आंख पर एक्चुअली देखा जाए तो एक आंख का साइंटिफिकली एंगल होता है 120 डिग्री। आप एक आंख बंद करके देखो, आप 120 डिग्री का एरिया हर समय कवर कर रहे होते हो। कौन कौन कर रहा है? जरा करो करो भैया, एक आंख बंद करो। सच में करना पड़ेगा, तो मैंने घर का नहीं बोला है, सारे काम यहीं करके जाना है अपन को। दिख रहा है 120 डिग्री? देख पा रहे हैं? सच में आप 120 डिग्री, आंख में ऐसी ताकत है कि वो हर समय 120 डिग्री का एरिया कवर कर रही है, पर आप हर समय 120 डिग्री देख रहे हो क्या? क्यों नहीं देख पा रहे हो? इसका मतलब है कि आंख में झलकने का सारा काम हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां पर एक और कोई चीज है कि आंख में 120 डिग्री झलकने के काल में, सहज बैठिए, आंख में 120 डिग्री झलकने के काल में प्रतीति, उस समय भी देयर इज समथिंग,
कि जो फिल्ट्रेशन कर रहा है कि मैं कितना देख पाऊंगा, पूरा 120 डिग्री देख पाऊंगा या फिर उसमें से कुछ पार्शियल देख पाऊंगा, राइट? वो है ज्ञान। वहां तक पहुंच गए आप? खरगोश बैठा हुआ है अभी नदी के किनारे, बात चल रही है शेर से, आप लोग भी बैठे हुए हैं, कहां तक पहुंच गए? अब बताइए कि आपने लैपटॉप देखा, रेटिना देखी, या रेटिना में बनने वाली स्वतंत्र ज्ञान की रचना को देखा, उस समय आपके ज्ञान में जितना झलकाने की ताकत थी, स्टैंड था, मेरी आंख की रेटिना पर जितनी इमेज बनाने की ताकत थी, आंखें बंद करके नहीं, खोल के देखना है भैया प्लीज, मेरा एक्सपेरिमेंट बंद करने वाला नहीं है। आंख तक पहुंचे, आंख से ज्ञान तक पहुंचे, और ज्ञान में भी उस समय जितनी सामर्थ्य थी उतना ही विषय बनाया। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं। असलियत में ज्ञान में जो क्षयोपशम की ताकत है, इससे भी मेरी पहचान होने लायक नहीं है। मैं इससे भी बियॉन्ड, जिसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, सदा काल एक रूप ज्ञान स्वभाव रहने वाला ज्ञान गुण और ऐसे ज्ञानादि अनंत गुणों का स्वामी आत्मा हूं। यहां तक अपने को पहुंचना है। मैंने आपको एक क्लियर एम बता दिया जो अपने को अगले बचे हुए 35 मिनट में करना है। आर यू विथ मी? तो फिर हम अपनी दुनिया अपने में बना लेंगे। मेरी दुनिया मेरी है, मेरा ओन क्रिएशन है, मेरा ओन अवतार है, फिर दुनिया कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु वास्तव में अनेकांतात्मक है। वास्तव में इसके लिए प्रवचन सार जी में आचार्य अमृतचंद्र देव ने 2 उदाहरण दिए, दर्पण ज्ञान की तरह और मयूर पदार्थों की तरह। दर्पण की स्वच्छता है कि उसमें हूबहू जैसी वस्तु बाहर है वैसी उसमें झलके। क्या कहा? दर्पण की स्वच्छता का यह कमाल है कि बाहर जैसी वस्तु है, हूबहू वैसी ही वस्तु दर्पण में झलके। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मयूर ने दर्पण में प्रवेश कर लिया है। क्या कहा? 2 अपोजिट बातें समझ पा रहे हैं? बताओ प्रतीति, दर्पण में मोर है कि नहीं है? आप जो भी जवाब दोगे, जय वीरू वाला सिक्का मेरे हाथ में है। हाँ, दर्पण में मोर है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। आप कहोगे नहीं है तो भी मैं कहूंगा ठीक बोल रहे हो, आप कहोगे है तो भी कहूंगा कि ठीक बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि दर्पण में मोर नहीं है, ये इस बात को बता रहा है कि मोर दर्पण में प्रविष्ट नहीं हो गया है। पर दर्पण में मोर है, ये इस बात को बता रहा है कि जो झलकन हुई है वो मोर की है, कबूतर की नहीं है। उसमें योग्य निमित्त मोर है, भले ही वो दर्पण की प्रतिकृति है, पर सामने योग्य गेय कौन है? बात समझ में आती है? तो इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कारण और कार्य। कारण है यहाँ पर मोर, कार्य है वो झलकन। कारण का कार्य में उपचार करके कहा जाता है कि दर्पण में जो झलका है वो वास्तव में मोर है, हूबहू मोर ही है। और दूसरी तरफ कहते हैं, इसको बोलते हैं कि ज्ञान में गेय आ गए, ज्ञान की गेय गत्ता। ज्ञान की गेय गत्ता पर अपन बात करेंगे। पहले पदार्थ की ज्ञान स्थितता। पदार्थ की ज्ञान स्थितता समझ में आई? वो मोर कहाँ चला गया? दर्पण में चला नहीं गया है, पर दर्पण में जो झलका है वो हूबहू मोर ही है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। ये उस दर्पण की स्वच्छता है। केवल ज्ञान का जब विषय चलता है तो उसमें ये बात बहुत स्पष्टता से आती है कि हर केवली भगवान ने अपनी दुनिया इमेजिनरी नहीं बनाई है, नहीं तो हम और आप सभी सर्वज्ञ हैं अपनी अपनी दुनिया के। प्रतीति कैसी है? मैं जैसा सोचता हूँ वैसी है। स्वस्ति कैसी है? मैं जैसा सोचता हूँ वैसी है। वस्तु से कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं अपने अपने ओन वर्जन बना सकता हूँ? नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा। यस, जैसे मैं सोचता हूँ कि स्वस्ति पागल है तो मेरे दिमाग में उसका पागल वर्जन, राइट? अगर ऐसा माना जाएगा कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, ऐसा कहा जाए तो अर्थनय का लोप हो जाएगा। अर्थनय का लोप हो जाएगा मतलब
सर्वथा ज्ञानैकांतवादी का प्रसंग खड़ा होगा, जो ये कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सर्वथा ज्ञान ही है, सिर्फ ज्ञान से ही सब कुछ रचनाएं हैं और फिजिकल दुनिया कुछ भी नहीं है, जिनको ज्ञानाद्वैतवादी फिलॉसफी में कहा जाता है। दूसरी तरफ उदाहरण दिया कि ये ज्ञान सर्वगत है। जैसे एक नील मणि को दूध में डाल दिया जाए तो पूरा दूध कैसा हो जाता है? नीला दिखाई देता है। ऐसी सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान सर्वगत है, कण कण में भगवान व्याप्त हैं। किसने सुनी है ये बात? कण कण में भगवान व्याप्त हैं का मतलब सर्वज्ञ भगवान सिद्ध सिला से नीचे नहीं आए हैं सिद्ध भगवान, बल्कि उनके ज्ञान ने मानो संपूर्ण लोकालोक को मूल से उखाड़कर अपने में समा लिया हो। ये मूल आचार्य अमृतचंद्र देव के वचन है। ऐसी ज्ञान की गेय गतता है। पर वस्तु स्वरूप का एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है। वो मोर मोर है, दर्पण में नहीं गया है, दर्पण दर्पण है, मोर में नहीं गया है। हर वस्तु में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, वो अपना कुछ छोड़ नहीं सकती है, दूसरे का कुछ ले नहीं सकती है। ये बात भी उतनी ही सत्य है। और यहाँ पर एक और बात रखी जाए कि पर को जानता हुआ ज्ञान वास्तव में अपने गेयाकार ज्ञान स्वरूप का ही प्रकाशन करता है। अगर ऐसा नहीं माना जाएगा तो ज्ञान नय का लोप हो जाएगा, जो मैंने आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके रखा। चर्चा थोड़ी क्लिष्ट हो गई, मैं वापस कहानी पे आ जाऊं, पर आप जहां तक पहुंचे वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो बात चली कि जब हमने एक रिलेशनशिप एक्सरसाइज जो यहां रखी है, अब आप देखिए, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, ये शब्द सुन रहे हैं। अपने आसपास चलने वाली कुछ ध्वनियों को आइडेंटिफाई कीजिए एट द वेरी मोमेंट। पंखे की आवाज आ रही है, शब्दों की आ रही है। पंखे की आवाज को आप सुन रहे हो? पंखे की आवाज के कान पर पड़ने वाले साउंड वेव्स को सुन रहे हो? या कान पर साउंड वेव जितनी पहुंची उसकी ज्ञान में जितनी झलकाने की योग्यता थी उतनी सुन रहे हो? क्या हो रहा है? कहां तक पहुंचे? 2 शब्द पकड़ पाए? टच कीजिए किसी चीज को, छू कर देखिए अपने सामने रखे हुए फर्श को। आपने इस फर्श को छुआ, उंगलियों के ऊपर सेंसेशन हुआ, या फिर ज्ञान में जितनी योग्यता थी उतना ज्ञान में निर्मित हुआ? कर पा रहे हैं? टच कर पा रहे हैं? स्मेल लीजिए किसी चीज की, ये स्मेल को जाना है या स्मेल के सेंसेशन जितने आपकी इंद्री तक पहुंचे उनको जाना है, या उस समय जितनी ज्ञान में जानने की योग्यता थी उतना जाना है? रटा रटाए जवाब मत देना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा करोगे ना तो वो हाफूस आम नहीं मिलेगा शाम को। हाँ चलो, मैं आ गया, टेस्ट पे भी आ गया। चलो बताओ, आम का टेस्ट लोगे? आमरस? सहज भाई, विदित, आम का टेस्ट लिया? जीव का टेस्ट लिया? कि उस समय ज्ञान में जितना टेस्ट लेने की योग्यता थी उसका टेस्ट लिया? क्या हुआ एग्जैक्टली? तो फिर एक काम करो बेटा, तुम ऐसे ही टेस्ट ले लिया करो, तुम्हें आम का रस नहीं मिलेगा। चल जाएगी बात? जोक्स अपार्ट, बट दैट्स हाउ वी हैव टू थिंक। समझना पड़ेगा, हमें अपना रिलेशनशिप ठीक करना है। किसके साथ? इस दुनिया के साथ। हमारा रिलेशनशिप क्या है और हम क्या मान के बैठे हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो टेक्निकली तो अभी इसमें बहुत सारा विषय है जो मैं आपके सामने रखता, बट ये एक्सरसाइज इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज को आप डाइजेस्ट कीजिए आप। और अब आप ये देखिए कि जो आप जान रहे हो वो आपके स्वयं के ज्ञान की रचना है। आप मेरे साथ गुनगुना सकेंगे? चलिए गाते हैं। ज्ञानी के सहारे हो
अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। जो ज्ञान जानता है, बस एक सहारे हो। मुझे ज्ञान सिंधु में है, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। गायक साम्राज्य मेरा, आनंद आनंद आनंद, आनंद ही जीवन है, मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। कौन कौन उस सरोवर के पास पहुंचकर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने लग गया? चिद आनंद धाम की बात चल रही है। चिद चिद की बात हो गई, ज्ञान की, और आनंद की बात भी हो गई। आनंद आनंद आनंद, आनंद ही जीवन है। वास्तव में एक ही जानन क्रिया को जब लोकालोक की दृष्टि से कहा जाता है, गेय की दृष्टि से कहा जाता है, तो वही क्रिया को पराश्रित निरूपण किया जाता है तो ये कहा जाता है कि मैंने गेयों को जाना, और जब उसी का स्वाश्रित निरूपण किया जाता है तो ये कहा जाता है कि मैंने वास्तव में अपने ज्ञान को जाना। और वस्तु में जानने में आने की ताकत है, और मुझ में उन वस्तुओं को जानने की ताकत है। तो स्वयं को जाना ये स्व प्रकाशक शक्ति, और पर को जाना ये पर प्रकाशक शक्ति। और वास्तव में दुनिया में कन्फ्यूजन भी इसी बात का है, और हमें समझना भी यह है कि आत्मा एक ऐसी जटिल वस्तु है, अनेकांतात्मक वस्तु है, जो जानने में भी आती है और जानती भी है। अगर ये मात्र जानती होती तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, और मात्र जानने में आने वाली होती तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। कन्फ्यूजन तो इस दिमाग में आके हुआ है बिकॉज मैं खुद को भी जान रहा हूँ और सामने प्रतिबिंबित होने वाली वस्तुओं को भी जान रहा हूँ, इसलिए जीव का काम बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि इसके बॉक्स में दो डिफरेंट चीजें आ गई, एक खुद और एक दुनिया। और खुद और दुनिया के बीच में अब अपने को हमेशा क्या करना पड़ता है? डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, भेद विज्ञान करना पड़ता है। इसके लिए पंडित बनारसी दास जी साहब ने कहा, स्वपर प्रकाशक शकति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी, गेय दशा दुविधा परगासी, निज रूपा पर रूपा भासी। दो तरीके के गेय दुनिया में हैं, एक स्वय गेय और एक पर गेय। स्वय रूपा आत्म सकति, पर रूपा पर वस्त, जिन लख लीनो पैंच यह, तिन लख लीनो समस्त। मैं आज आपको आचार्य अमृतचंद्र देव के माध्यम से यहाँ उस स्किल सेट को देने बैठा हूँ, या उस स्किल सेट को डेवलप करने बैठे हैं हम सब, कि जिस स्किल सेट से हम क्लियरली ये बात को समझ पाएं कि ये है ज्ञेय और ये है ज्ञान। क्या समझ में आ रही है बात? कल वाली कहानी से कनेक्ट करेंगे तो हमें वो आश्रवों को ज्ञेय की कैटेगरी में रखना है कि ज्ञान की कैटेगरी में रखना है? अपनी सत्ता में रखना है कि पर सत्ता में रखना है? ये एक्सपेरिमेंट आपको रोज करना है। उन आश्रवों को रिकॉग्नाइज करके पर रूप हो, मेरी सत्ता में नहीं हो, मेरी सत्ता से बाहर हो। जब ये बात खरगोश को समझ में आई तो बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें हुई, और ये बात हुई कि दुनिया में गेय और गायक में बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं जीव गायक और ये दुनिया गेय। तो खरगोश ने बोला, भैया इसमें क्या गलत है? ये बात तो ठीक है, मैं गायक हूँ, दुनिया मेरी गेय है।
कि अरे यही भूल गए कि आत्मा जानने वाला भी है और जानने में आए ऐसा भी है, ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है। ये तो हमें महाभाग्य से जिन शासन मिल गया, नहीं तो कितने ही जीव ज्ञान को अपना स्वभाव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में ये बात बहुत चलती है। कोई कहता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है, पुस्तकों से ज्ञान होता है, शब्दों से ज्ञान होता है। अरे जैसे अग्नि उष्णतामय है, वैसे ही आत्मा ज्ञानमय ही है। और क्या क्या मानते हैं लोग? न्यायिक कहते हैं कि ज्ञान को जानने के लिए किसी और ज्ञान की आवश्यकता होगी। भला दीपक को खोजने के लिए किसी और दीपक की आवश्यकता है? और वो कुतर्क करते हैं कि नट कितना ही चतुर क्यों ना हो, क्या अपने कंधों पे चढ़ सकता है? ऐसे ज्ञान अपने को कैसे जान सकता है? इस तरीके के तर्क और कुतर्क आपको फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में बहुत मिलेंगे। पर जीव में सहज स्वपर प्रकाशक शक्ति है। जिस प्रकार दीपक स्वयं अपनी ज्योति से जगमग होता हुआ पदार्थों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही पर को प्रकाशित करने वाला आत्मा स्वयं भी प्रकाशमान है। ये स्व प्रकाशक शक्ति मेरी है कि केवली भगवान की? अरे ये तो जीव मात्र का स्वभाव है। आचार्य जयसन देव ने कहा कि इस संशय से परात्म भावना छोड़ना योग्य नहीं है। तब खरगोश ने कहा, अब आप देख लीजिएगा, आप खरगोश की साइड थे कि शेर की साइड। तब खरगोश ने कहा कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो भूल से प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया था। इस पर्याय की थोड़ी ही काल स्थिति है। अब मुझे यहाँ पर सब निमित्त मिले हैं। मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। आत्मा का लक्षण ज्ञान और ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशकपना। तब कहते हैं कि जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से उसका ही करना अनुचरण, मोक्षार्थी होकर यत्न से सतत मनुभवामो नंत चैतन्य चिन्नम, न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि। शेर के ऐसे उपदेश से बोधित बुद्ध होता हुआ खरगोश सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो ये अनुभूति है सो मैं ही हूँ, मैं स्वपर प्रकाशक ही हूँ। जैसे दर्पण में अग्नि नहीं है, वैसे मुझ में परगेय नहीं है। मेरे ज्ञान दर्पण में ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे निर्विकार होते हुए, इस बल से अपने में प्रतिबिंबित होते हुए अनंत भावों से, स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हुए, नियत स्वलक्षणों से युक्त प्रज्ञा छैनी से, ये चेहरा मैं नहीं, ये मोबाइल, ये सरोवर मैं नहीं, ये आँख मैं नहीं, यहाँ तक कि ज्ञान में बनने वाले चेहरे का गेयाकार भी मैं नहीं। इन बनते बिगड़ते गेयाकार तो चले जाएंगे, मैं फिर भी रहूँगा। ऐसा प्रत्यक्ष अंतर में प्रकाशमान एक ज्ञान ज्योति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा आश्रवों में और ज्ञान में भेद डालता हुआ, गेय ज्ञायक शंकर दोष को दूर करता हुआ, ज्ञान स्वभाव में अहम करता हुआ ये श्रद्धान उदित हुआ। इसी का नाम है सम्यक ज्ञान कल्याणक, निश्चय स्तुति जितेंद्रिय सर्वगुणांस्ते सम्यक्त्व। ये सब सिर्फ खरगोश को ही हुआ है या हम और आपको भी हुआ है? कहानी में इतने बिजी हो गए थे कि भूल गए कि 1 घंटा हमारे अपने लिए था। क्या किया आखिर? 2 मिनट रुकते हैं, ठहरते हैं, कहानी से थोड़ा बाहर निकल के आते हैं। हम और आप इसी समय जो मेरे शब्दों को आप सुन रहे हो, सच में उन शब्दों को सुन रहे हो? वो शब्दों की छाप आपके अंदर आ रही है, या आप कोई फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कि मैं इसी समय जानने वाला तत्व हूं, ये गेय मुझसे भिन्न तत्व है। देख पा रहे हैं? और मेरे ज्ञान में आज तक किसी गेय ने प्रवेश नहीं किया है। वास्तव में मेरे अपने द्रव्य गुण पर्याय में मैं ही मैं हूं। और इस मैं ही मैं में कल मंजुलिका वाला रूप लेकर आते हैं, तो वो जो आश्रव अपने ऊपर हावी हो रहा था, वो जो क्रोध मान माया लोभ अपने ऊपर हावी हो रहा था,
उसकी सबसे पहले हवा निकालने का काम ये करना है कि मैं ज्ञान तत्व हूं और ये क्रोध तत्व है। 7 तत्वों में मैं जीव तत्व हूं और क्रोध कौन सा तत्व है? क्रोध कौन सा तत्व है? डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? ये जो डिस्टिंग्विश बना कर पा रहे हैं, ये जो मुझे अभी भूख लग रही है, खाने का राग आ रहा है, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, झपकी आ रही है, जो कुछ भी चल रहा है, ये जीव तत्व है कि आश्रव तत्व है? कर पा रहे हैं क्लियरली डिस्टिंग्विश? ये ज्ञेय है कि ज्ञान है? खूब आराम से इसी प्रज्ञा छैनी से आचार्य देव से जब प्रश्न किया कि भैया ग्रहण कैसे करना है, तो उन्होंने उत्तर दिया, जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया उसे, इसे उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। कैसे ग्रहण करना है? कैसे करना है? षटकारक रूप से विचार करो, कौन करता है, कौन कर्म है, कौन करण है, कौन संप्रदान है, कौन अपादान है, कौन अधिकरण है कौन यहाँ पर? मेरे अंदर ज्ञान के अलावा कौन सा और तत्व अंदर आया है? कौन है? कर पा रहे हैं विचार? देख पा रहे हैं? उस खरगोश को तो दिखाई दे गया कि चेहरा नहीं, सरोवर नहीं, आंख पर बना हुआ प्रतिबिंब नहीं, मेरे ज्ञान में मात्र और मात्र मेरा ज्ञान स्वरूप है, जो अभी आपने और हमने गाया था, मुझ ज्ञान सिंधु में है बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। देख पा रहे हैं? ज्ञान भरा। बस इस ज्ञान को आप रूप स्वीकार किया तो हमारा जो पावर मंजुलिका खा रही थी, जो पावर आश्रव खा रहे थे, उसकी पावर अब कैसी हो गई? डिसकंटिन्यूड हो गई। और वो पावर अब कहाँ लगने लग गई? और कब तक ये पावर लगनी चाहिए? इसको आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि भैया ये भेद विज्ञान की भावना कब तक भाने योग्य है? भावेद भेद विज्ञानम अच्छिन्न धारया तावद यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठये। कब तक ये भावना भाने योग्य है? कि जब तक ज्ञान में अक्षुण्ण रूप से लीन ना हो जाए। कब भाने योग्य है? खाना खाते समय, कि ये रस का मैं जो वेदन कर रहा हूं, वास्तव में ये ज्ञेय की कैटेगरी में है, ये रस का वेदन कर रहा हूं कि ज्ञान का वेदन कर रहा हूं? अभी जो गर्मी लग रही है, गर्मी का वेदन कर रहे हो कि ज्ञान का वेदन कर रहे हो? सिद्धेश, क्या लग रहा है? आप इसी समय पूरे के पूरे, ये मैं आपके सामने आचार्य भगवंतों का, मुनिराज भगवंतों का एक्सपेरिमेंट किया हुआ वो सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूं, जो उन्होंने वन जंगलों में स्किल सेट को डेवलप किया है। महीनों इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब ये कलशों के रूप में निबद्ध हुआ है। ऐसे ही उठकर लिख नहीं दिए गए हैं। और फिर इस एक्सपेरिमेंट में उनके पूरे जीवन का एक्सपीरियंस समाहित है, जब उन्होंने ये कहा कि ना खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि, इसके बिना अन्य और किसी प्रकार से साध्य की सिद्धि संभव नहीं है। पुनः एक बार लौट कर आते हैं, जब ये कहा गया जो यह अनुभूति है सो मैं ही हूं। क्या कहा? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको, आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है। फिर परेशानी क्या है? कि बस इसका तिरस्कार किया है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता जिसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सब को चिन्मय अभिराम। किंतु पर, बस यहीं रुक जाइए। ये जो पर सत्ता में प्रतिबद्धता है, अब आपको डिफरेंशिएटली 2 सत्ताएं दिखाई दे रही हैं कि नहीं? एक मोबाइल अलग दिख रहा है कि नहीं? एक आंख की पुतली अलग दिख रही है कि नहीं? एक रस कटोरी में दिखा हुआ अलग दिख रहा है कि नहीं? एक ये शब्द आपके कानों पे पड़ रहे हैं, ये अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? देख पा रहे हैं? दुनिया को अलग देख पा रहे हैं कि नहीं? एक तरफ राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? कर पा रहे हैं? 2 चीजों को अलग कर पा रहे हैं कि नहीं? आप ज्ञान तत्व हैं, मैं ज्ञान तत्व हूं, और मेरे अलावा दुनिया की सारी वस्तुएं ज्ञेय तत्व हैं।
और थोड़े आगे बढ़े, मैं मेरे लिए ऐसा ज्ञान तत्व हूं कि महावीर भगवान भी नहीं है मेरे लिए। क्या कहा भैया, तौहीन कर रहे हो, ज्यादा हवा में उड़ने लग गए हो, भगवान महावीर के सामने खड़े होके बात कर रहे हो। थोड़ा होश ठिकाने पे रखो भैया, माइक हाथ में लग गया तो ऐसी बातें बोलोगे क्या? नहीं भैया, उन्होंने ही कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि तुम्हारी जगह मैं भी नहीं ले सकता। तुम जैसे गायक अपने लिए गायक हो, वैसा गायक मैं तुम्हारे लिए नहीं हो सकता हूं। ये कौन कह रहा है? भगवान महावीर कह रहे हैं। क्योंकि मैं मेरे लिए तो मुझ रूप गायक हो सकता हूं, पर मैं आपके लिए आप रूप गायक नहीं हो सकता हूं। तो ये मेरा अपना यूआईडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, कि मेरा ज्ञान दुनिया में एक और एक और एक अनोखा अलवेला है जो किसी और के साथ रिप्लेसेबल नहीं है। थोड़ी महिमा आ रही है मेघा दीदी? आपके ज्ञान को भगवान महावीर रिप्लेस नहीं कर सकते, भले सर्वज्ञ हों। क्यों? क्योंकि वो आप रूप नहीं हो सकते। सकल गेय गायक तदपि वो निजानंद रस लीन नहीं रहेंगे। मेघा जी के ज्ञान में लीन नहीं हो सकते, प्रतीति के ज्ञान में लीन नहीं हो सकते, अपूर्व भैया आपके ज्ञान में लीन नहीं हो सकते, सिद्धेश आपके ज्ञान में लीन नहीं हो सकते। तो ये वाला काम किसके खाते में है? ये जो लीन, अरे बस ज्ञान जहां हो लीन वही है गेय, वही है भोग, ये वाला काम ये करना शुरू करो। बड़ी परेशानी है, हम कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं और हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा है वो अनक्लेम्ड पड़ा है, उसको वो एनपीए घोषित कर रहा है। नहीं, एनपीए नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जिसको कोई क्लेम करने नहीं आता है? हाँ, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट घोषित हुआ पड़ा है, मेरा गायक, मेरा ज्ञान, ये अनक्लेम्ड घोषित पड़ा है। और हम किस में लगे हुए हैं? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, ये वो दुनिया जमाना, इनको प्रकाशित करें, इनको प्रसिद्ध करें। कि भैया गायक को प्रसिद्ध नहीं करोगे तो ये वाला काम कौन करेगा? इस तरीके से जब खरगोश ने बात को समझा तो उसके कुछ स्वर गूंजे, वो स्वर आपके भी गूंजें, हमारे भी गूंजें। इसी भावना से इन स्वरों को दोहराते हैं। मैं बोलूँगा, आप रिपीट कीजिएगा। स्वभाव से ही ज्ञानमयी हूँ, अभी आपने मेरी आवाज को सुनकर रिपीट किया है, अब आप ये बात को अंदर से लेकर आइएगा। स्वभाव से ही ज्ञानमयी हूँ, स्वभाव से ही आनंदमयी हूँ, आनंद का दिन आया है, आया है, आनंद का दिन आया है, आया है। अणुमात्र भी मुझको मेरा न दिखता, गायक स्वयं में ही परिपूर्ण दिखता, निश्चिंत जीवन आएगा, आएगा, निश्चिंत जीवन आया है, आया है, आनंद का दिन आया है, आया है। हम सबका गहरा अभ्यास बने, जिससे हम जितेंद्रिय बने, ज्ञानानुभूति होवे, कॉन्शियस प्रेजेंस होवे, निर्भरता होवे, निश्चय स्तुति होवे, सम्यक ज्ञान कल्याणक होवे, एक्सपीरियंशियल विजडम हमारी डेवलप होवे, और हम अपने आप को हमेशा गायक तत्व की श्रेणी में रखना सीखें। इस दुनिया के बीच में मैं मेरे लिए अलबेला हूँ, अनोखा हूँ,
ऐसा मेरा ज्ञान सम्यक होवे, इसी भावना से अभी विराम लेते हैं। हम आश्रवों को आश्रव देखें, मंजुलिका के रूप को मंजुलिका देखें और अपने को आप रूप देखें। ऐसा भेद विज्ञान निरंतर हमारे जीवन में उदित हो, पल्लवित हो, आगे बढ़े। अभी हम यहाँ विराम लेते हैं। विराग जी भाई साहब के माध्यम से आगामी स्वाध्याय का लाभ लीजिए।